संगत जी, आज डेट है 18 नवंबर और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्राना करूंगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमारे सारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हैं और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु पाप पे हमेशा कृपा बरसाए रखें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे आसपास ही होते हैं। ये सिर्फ हमें फ़ील करने की देर होती है, हमें उन्हें मानने की ज़रूरत होती है। जैसा गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं बस मानो। मैं गुरुजी से जब भी मन होता है या जब भी कुछ ऐसा अचानक ही मैं बात करने लग जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि आगे पीछे या मेरे पास में स्वरूप है या नहीं है। मैं बस ऐसे इमेजिन करती हूँ कि गुरुजी मुझे सुन रहा है। तो जब मैंने गुरुजी से जो भी मांगा है, मुझे वो मिल गया है। संगत जी, मैंने मेरी जो शॉप है उसका रेंट नहीं हो रहा था। हालांकि गुरुजी की कृपा से फर्स्ट मंथ अच्छी सेल हुई थी, जिससे इनकम हुई थी। बट वो इनकम सारी जो थी वो मेरे फादर ने, उनको नीड थी तो मैंने उनको दे दी थी। तो मेरी शॉप के लिए रेंट नहीं हो रहा था और रेंट देने का टाइम 1 तारीख था, जबकि हो गए थे 13 तारीख। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ गुरुपा शॉप का रेंट भरवा दीजिए। और अगले ही दिन मेरी शॉप का रेंट पता नहीं कहाँ से मेरे पास, यहाँ वहाँ से, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ से पैसे आ गए, यहाँ से वहाँ से, बट हो गए पैसे और मैंने अपनी शॉप का रेंट भर दिया। वैसे ही गुरुपा की कृपा से मैं जब ये कहती हूँ, जैसे नई शॉप है, अभी कुछ लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे अभी शॉप है, तो मैं कहती हूँ गुरुपा प्लीज़ थोड़ा सा सेल आउट करवा दीजिए शॉप से। और जैसे ही मैं बोलती हूँ वैसे ही गुरुपा मेरी सुन लेते हैं, मेरे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं और उस दिन सेल हो जाता है। तो बस, और यही है गुरुपा का मेरे पास मैसेज आता है कि जो भी तुझे चाहिए मुझसे बोला कर, जो जितने भी पैसे चाहिए मुझे बताया कर। अगर मन उदास है मुझसे बात किया कर, और कुछ भी माइंड में डाउट हो तो मुझसे पूछा कर। तो यही है बस गुरुजी का साथ, कि वो हमें हर पल रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ उनसे बात करने की देर है। और संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि मैं अपने पापा से बात करते करते किसी बात पे मेरे पापा को गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझे गुस्से में यूँ बोल दिया था कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी अपनी लाइफ में। और ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मैं टूट गई अंदर से। मैं पूरी रात रोई। मैंने कहा कि क्योंकि मैं अपने जो पापा है, जो मेरे फादर फिगर हैं, जो मेरे पापा हैं, मैं उनको गुरुजी के मतलब कि मैं गुरुपा और मेरे पापा दोनों को इक्वल मानती हूँ, बल्कि गुरुपा उनसे ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा बढ़कर है मुझसे। बट फिर भी मुझे लगा शायद गुरुपा ने ही ये कहलवाया होगा कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊँगी, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ वो सारी वेस्ट है। तो मैं पूरी रात रोई, पूरी रात। क्योंकि संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है और मुझे बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होना। मुझे अपनी बच्ची को पालना है, उसकी लाइफ इजी बनानी है। तो जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे लगा बस सब ख़त्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब नहीं, पता नहीं, जो भी होगा किस्मत में देखा जाएगा।
अब मुझसे मेहनत अब मैं नहीं करूँगी, मेहनत वहनत कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बोल दिया है कि मैं नहीं सक्सेसफुल होंगी जो भी करूँगी। तो मैं पूरी रात रोई और सुबह उठ के मैं अपनी फिर से शॉप पे आई। शॉप पे आने के बाद मेरा जिस पॉजिटिविटी से मैं पहले जैसे शॉप पे आती थी, शॉप की सफाई करती थी, शॉप पे गुरुजी के मंत्र जाप चलाती थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इतनी नेगेटिव हो रखी थी, इतनी ज़्यादा मैं उदास हो रखी थी कि मैं चुपचाप आई शॉप पे, शॉप ओपन की, थोड़ी बहुत सफाई की, बस बैठी रही। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि जिसे जो बोलना है बोलने दे, तू कुछ मत बोल, उसके जवाब मैं दूंगा। और ये जो भी तुम्हें कुछ भी बोलता है वो तुम्हारे कर्म कटने के लिए बोलते हैं। तेरी सफलता पक्की है। मैंने जैसे ही ये मैसेज सुना मैं एकदम से वो हो गई। मैंने कहा गुरुपा अब मैं क्या करूं, आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं क्या। फिर दोबारा मैसेज आता है कि मुझ पे भरोसा रख, तुझे सब मिलेगा। मेरे पास ऐसे गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तब जाके मैं पॉजिटिव फिर से होती हूँ, तब जाके मेरा मूड थोड़ा ठीक होता है, और तब जाके मैं गुरुपा का मंत्र जाप फिर से करती हूँ, जय गुरु जी। फिर मेरे माइंड में आता है कि अगर लोगों ने, इवन मेरे फैमिली मेम्बर ने भी ये सोच के रखा है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी, तो बस मेरे साथ अब मेरे गुरुपा हैं। अब मैं अपने गुरुपा का हाथ थाम रखा है मैंने। अब मेरे गुरुपा मुझे सक्सेसफुल होके मुझे सक्सेसफुल करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कोई भी चाहे जितना भी हो, चाहे अगर मैं किस्मत में भी ना लिखा हो, लेकिन गुरुपा चाहे तो वो दे सकते हैं। मैं फिर से शॉप पे आई, माइंड में इतने सारे आइडियाज़ लेके कि मुझे अपने शॉप में ये करना है, वो करना है, ये करना है। बट अब बात हो रही थी फंडिंग की, तो ऑलरेडी मैंने लोन्स वगैरह ले रखे थे, तो फंडिंग थी नहीं मेरे पास, है नहीं अभी। तो अभी जस्ट मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तुम्हारे सारे कर्ज जल्दी उतर जाएंगे, इसी मंथ में उतर जाएंगे, और पैसों की चिंता मत कर, तुझे पैसे मिल जाएंगे, जो तू चाहती है वो मिल जाएंगे। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए। गुरुपा, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी जब मैंने अपने पापा के मुंह से ये सब सुना। मैं बहुत ज़्यादा लो डाउन चली गई थी कि बस अब ख़त्म। आपने मुझे फिर से, हर बार आप ही मुझे सपोर्ट करते हो। मेरे स्ट्रगल आपने देखे हैं, मेरे आंसू आपने देखे हैं, मेरा दर्द आपने देखा है, किसी को भी नहीं पता मेरे बारे में। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी इस बच्ची को प्यार करने के लिए, इतना मुझे प्यार सपोर्ट देने के लिए, इतनी मेरी तकलीफ़ों को समझने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना मेरे गुरु मालिक, हर पल आपका शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। तू मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है जिंदगी, नए हैं हौसले, नया नया सफर मुझे गुरु दिए। गुरु के संग चली हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, अपने प्यारे से गुरु जी ने मुझे जो शिव दिया है उसके साथ नई उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। जय गुरु जी। आप मुझे हर जगह मिलते भी हो, मिलते रहो, हम सब साथ में चल रहे हैं। गुरु जी, चलो चलो हम लोग चलते हैं नई उड़ान, नए सफ़र पे, घूमी घूमी करने, बिना आपके मेरा कोई ना। जय गुरु जी।
तो संग है तो कोई टेंशन ना, स्मूथली सारी ट्रिप करवा के वापस लाओ। विपिन भैया, सौम्या आंटी और मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी विपिन भैया और सौम्या भाभी और सारी संगत को जय गुरु जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी आपकी सारी टीम को जय गुरु जी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपाक का शुक्राना करने से पहले अपने मैं गुरुपाक का पावन पवित्र मंत्र जाप करूंगी संगत जी, और मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने गुरुपाक का मंत्र जाप कीजिए गुरुपाक की इस बेटी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आज का शुक्राना भी है, 90 का भी है और मेरा 18 का भी है। 18 को भी करवाया था गुरुपाना है, लेकिन फिर से एक और है शुक्राना। एक्चुअली संगत जी 18 तारीख को मेरे अंकल पंजाब गए होते सामान लेने के लिए अपनी शॉप का। तो संगत जी जब वो सुबह गए तो मैं उनको ना ही जल प्रसाद दे पाई कि सुबह वो जल्दी चले गए संगत जी। तो पहले मैंने उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए तो फिर वो चले गए जल्दी, और ना ही उन्होंने जल प्रसाद किया। तो वो तो जल प्रसाद वैसे भी नहीं पीते, इतना नहीं अभी वो गुरुपाक को मानते हैं, लेकिन उन सबके नाम से मैं ही पी लेती हूँ। तो संगत जी वो जल प्रसाद भी उन्होंने पिया, ना ही वो सुबह चाय पी के गए, जो कि मैं चाय गुरुपाक को भोग लगा के उनको देती और वो पी के जाते। उन्होंने नहीं पी संगत जी, वो चले गए। तो संगत जी कुछ भी नहीं मतलब गुरुपाक का, लेकिन संगत जी उन्होंने गुरुपाक का ब्लेसिंग स्वरूप डाला हुआ, लॉकेट डाला हुआ है गले में। गुरुपाक उनके अंग संग है, और मेरा बेटा संगत जी दुबई में, गुरुपाक उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। उसके भी बहुत से कष्ट हैं, बहुत दिन से वो भी बीमार आ रहा है, उसको भी खांसी बुखार वगैरह उसका जा नहीं रहा है। लेकिन मैं फिर भी इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा मेरे गुरुपाक के नाती पे, जो बहुत बड़ा कष्ट जो गुरुपाक उसको ऐसे छोटी छोटी मतलब तकलीफ दे के गुरुपाक को कटवा रहे हैं संगत जी। ये जो हमें फीवर वगैरह या छोटी पेन जो होती है, ये कुछ नहीं है संगत जी, क्योंकि मारने वाले तो मारने की जो हद होती है ना, वो पता नहीं कहाँ तक वो लिमिट अपनी क्रॉस कर रहे हैं, ये तो गुरुपाक ही जानते हैं। और गुरुपाक कहते हैं कि पुत्र कोई चाहे तो ऐसा कुछ भी कहे, पर तूने कभी किसी को बददुआ मत देना पुत्र, क्योंकि जब तू दुआ भी करती है या बददुआ भी करती है तो वो सीधी तेरी सचखंड तक जाती है। तो गुरुपाक आपकी बेटी, आपको पता है बाबा कि आपकी बेटी तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, लेकिन गुरुपाक कहते हैं संगत जी कि पुत्र तूने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तूने जितना बर्दाश्त करना था तूने कर लिया, जितना तूने सहना था तूने सह लिया। अब तू देख अपने बाबा का कमाल, अब उनका किया हुआ देखना, मैं कैसे उनके ऊपर ही वापस भेजता हूँ, देखना अब उनकी हालत क्या होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपकी बेटी बहुत बेफिक्र होकर जो अपनी लाइफ जी रही है बाबा, जो आपने न्यू लाइफ जो ब्लेस की है अपनी बेटी को, रानी बना के रखा हुआ आपने अपनी बेटी को। तो संगत जी मेरे ये अंकल के तो वो मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, वो अपना चार्ज वगैरह लेना भी भूल गए थे शायद संगत जी। तो संगत जी वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तो उनका फ़ोन 7-8 बजे के बाद उनका फ़ोन जो है ऑफ हो गया। उन्होंने मेरे को बोला भी था संगत जी कि मेरा फ़ोन ना ऑफ हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे थोड़ा सा ऑन हो जाएगा आपका आगे पीछे करके, तो आप मेरे को ना मतलब कर देना, आप मैसेज कर लेना संगत जी। तो उनका फ़ोन ऑन नहीं हुआ संगत जी। तो देखो संगत जी गुरुपाक ने उनके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था संगत जी, मेरे अंकल के ऊपर संगत जी। मेरे मतलब गुरुपाक ने उनको मतलब कि मेरे अंकल जो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और गुरुपाक को पता था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेगी। टेंशन तो मैं ले रही थी, पर मुझे अपने गुरुपाक पे भी पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि मेरे गुरुपाक के होते हुए मेरे पति अंकल को कुछ नहीं हो सकता है। मेरे गुरुपाक उनके अंग संग है, मेरे गुरुपाक पूरे ब्रह्मांड उनके अंग, काली माँ रक्षा कर रही है, हनुमान भैया सब रक्षा कर रहे हैं बाबा। आप सबका मतलब ब्लेसिंग दे रहे हो मेरे बाबा। तो संगत जी मेरे बाबा ने क्या किया, मेरे पति अंकल को गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खिलाया,
और जो नाइट थी ना मेरे अंकल ने जो वो गुरुद्वारे में ही काटी, वो उन्होंने गुरुद्वारे में ही नाइट काटी संगत जी। कल पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था संगत जी, जो मेरे अंकल का, जो मेरे बाबा ने जो उनको गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खिला के और गुरुद्वारे में ही उन्होंने नाइट काटी, तो वो मतलब वहीं पे रहे। तो संगत जी आज सुबह जैसे ही मेरे उनके बाद फिर संगत जी बहुत से मेरे को ऐसे सत्संग भी है कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन पुत्र, कष्ट कटवा ले पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट है तेरे बच्चे के ऊपर, तेरी बेटी के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे ऊपर मारन क्रिया, पता नहीं क्या क्या, इतने सत्संग आए कल संगत जी, इतने सत्संग, और सिर्फ मारन क्रिया मारन क्रिया मारन क्रिया मारन क्रिया, बस यही संगत जी। पता नहीं किसको मार के क्या मिलना संगत जी, क्यों मारना चाहता, क्यों, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। और गुरुपा तो कहते भी हैं संगत जी, वो इंसान पुत्र तेरे से तो छुप कर बुरे कर्म करे, पर मेरे से थोड़ी ना छुपा है पुत्र, तू टेंशन मत ले, उसके हर एक कर्म का हिसाब होगा। तो संगत जी मेरे अंकल को गुरुद्वारे में मतलब गुरु पापा ने मतलब नाइट वहीं पे उनकी गुजारी। तो आज जैसे ही मेरे पति अंकल घर पे आए ना संगत जी, तो उनसे ना थोड़ी देर पहले की बात है संगत जी, मैं किचन में खाना बना रही थी, तो हमारा गेट नहीं लगा हुआ, मैं रेंट पे रहती हूँ, ऐसे ओपन ही है बाहर से संगत जी। तो मैं खाना बना रही थी, तो शायद कुछ काम ही कर रही थी, इतनी बाहर ना बहुत ज़्यादा ऐसे पक्षियों की कुछ ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा शायद खेत में पक्षी वगैरह से झगड़ा होता है ना, पक्षी ऐसे जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वो ऐसे चीं चीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद वही ऐसे ही हो रहा था कुछ संगत जी। तो मैं बाहर नहीं देखने गई, मैं अंदर ही काम कर रही थी संगत जी। तो आप मानोगे संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मेरे अंकल आते हैं ना संगत जी, तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं ये नेओल ये इस नेओल को किसने मारा है। तो संगत जी वो जो नेओल था ना, वो हमारे मेन गेट तो ओपन ही था, वो बाहर ही मरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे गेट लगता है ना संगत जी, वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ वो नेओल। तो संगत जी वो नेओल, मेरी सुबह बेटी भी कॉलेज गई है, वहाँ से निकल के उसका भी ध्यान नहीं पड़ा। तो संगत जी डागी भी मैं वहाँ पे छोड़ के आई हूँ, लेकिन मैं उतनी आगे तो नहीं गई, थोड़े पीछे मैं डागी के बच्चे मतलब खेलते हैं उधर, धूप में रखती हूँ उनको संगत जी। तो मैंने मेरा भी इतना ध्यान नहीं पड़ा, वो नेओल संगत जी इतना बड़ा नेओल था ना। जैसे मेरे पति अंकल अंदर आए तो उन्होंने सिर्फ सामान छोड़ा, तो उन्होंने बोला कि इस नेओल को किसने मारा। मैंने कहा कौन सा नेओल, कहाँ पे मारा है। कहते वो देखो बाहर गेट के पास मरा हुआ पड़ा हुआ। मैंने कहा एक्चुअली संगत जी वहाँ पे ना एक स्नेक भी रहता है, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग जो होते हैं ना संगत जी, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी के बीच में ही बाहर नहीं निकलता है। शायद वो गुरुपा ने अपनी बेटी का रक्षा कवच ही रखा होगा, जो गुरुपा उस रूम में अपनी बेटी की रक्षा करे हैं। तो एक दिन वैसे भी काफ़ी लोग मतलब वो स्नेक बाहर निकला होगा, तो काफ़ी लोग उसको बाहर निकलने का वेट कर रहे थे उसको मारने के लिए। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, मैंने कहा गुरुपा आप बाहर मत आना, इस रूप को बाहर मत आप आना ना, नहीं तो कोई भी आप मतलब उसको मार देंगे, तो आपको पता आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो संगत जी भी बाहर नहीं आए, तो मेरे गुरु पापा ने वो भी अरदास सुन ली थी मेरी, तो शायद वही स्नेक इस बेटी की रक्षा करे बाबा। संगत जी बहुत ही बड़ा वो नेओल था संगत जी। तो जैसे मेरे अंकल आए ना अंदर, फिर उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए, कुछ नहीं किया संगत जी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टिक ली, उस नेओल को उठा के और थोड़ा सा आगे उन्होंने फेंक दिया संगत जी। देखो संगत जी करने वाले कितना बुरा करें, इतनी इतनी हदें बाहर करें है ना, कि मतलब उनको पता था कि आज मैं घर पे अकेली हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मेरे ससुराल पक्ष से ही है, मेरी सासू माँ के लिए, मेरे देवरानियों के लिए, देवर के लिए, और हमारे घर के सामने एक आंटी रहते हैं, उनकी नज़र भी कुछ ऐसे हैं, वो भी करते रहते हैं। लेकिन मैं गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा आप हो ना, मैं क्यों टेंशन हूँ। और फिर संगत जी कल 18 तारीख है संगत जी, शाम को ना मतलब कि मेरी बेटी जब कॉलेज से आती है ना, वो लाइट बंद करके थोड़ा रेस्ट करती है, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, वो रेस्ट करती है। तो संगत जी उसको भी किसी चीज़ का दबाव हुआ, वो बोल रही थी मम्मा ऐसे ऐसे लगा जैसे कि किसी ने मेरे पिल्लों के ऊपर ना ऐसे, जिसने मतलब ऐसे थापी होती है ना, ऐसे मतलब ऐसे की है। तो संगत जी मैंने बोला कोई बात नहीं, तू टेंशन मत, मैंने कहा गुरुपा है ना मैं। तो संगत जी 18 तारीख की नाइट को मैं भी बहुत ज़्यादा फिर ऐसे थोड़ा डर रही थी,
तो फिर गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनाया कि पुत्र तू ये सुन, तू क्यों डरती है पुत्र, तू ऐसा कर पुत्र, तू मत डर, तेरा बाबा है ना तेरे साथ में। तो संगत जी गुरुपा बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी। बेटी जब घबराती है ना तो दिल छोड़ देती है ऐसे, पर गुरुपा अपनी बेटी का दिल फिर स्ट्रांग कर देते हैं, फिर इतनी हिम्मत बढ़ देते हैं। और काली माँ भी अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देते हैं ना, इतनी स्ट्रांग करती है ना माँ भी अपनी बेटी को। माँ भी बोलती है पुत्र तू घबरा मत, तेरी माँ, तेरी काली माँ तेरे साथ है, हर पल तेरी रक्षा कर रही है, तेरे अंग संग है। तो अब मेरे बाबा भी मेरे साथ है, मेरी काली मैया भी मेरे साथ है, दुर्गा मैया, राम बाबा, सीता मैया, नीम करोली बाबा, हनुमान भैया, गणेश भैया, सब मेरे साथ है, पूरे ब्रह्मांड मतलब अपनी इस बेटी के साथ पितर देवों का भी इतना आशीर्वाद है ना, वो भी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे संगत जी। तो संगत जी वो कष्ट जो था ना वो आज 19 तारीख है, तो आज न्यूल देखा मेरे अंकल ने, तो आज मेरे भी गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है संगत जी। तो गुरुपा ने जब मैं रात को मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा डर रही थी ना, तो संगत जी एक्चुअली क्या होता है एक दिन मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ था। कल मेरे को ना गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया, उसमें सुनाया एक आंटी बोल रहे थे जब भी मतलब कोई ऐसे होता है ना, जब कभी ऐसे होता है महसूस होता है कोई ऐसे में गंदी चीज़ की स्मेल आ रही है, तो संगत जी ऐसे मेरे को भी यहाँ पे न्यूल पड़ा हुआ ना संगत जी, वहीं पे भी मैं भी 1-2 दिन पहले की बात है संगत जी, मैं वहाँ से आई थी तो मेरे को भी ऐसे बीड़ी की स्मेल आ रही थी, सिगरेट जैसे बीड़ी होती है ना उसकी स्मेल आई थी। तो कल जो गुरुपा ने सत्संग सुनाया ना संगत जी, वो भी गुरुपा ने इसी का सुनाया था। आंटी बोल रहे थे मेरे ना पूजा रूम में क्या हुआ था, ऐसे मतलब ऐसे सिगरेट बीड़ी जैसे होती है ऐसे उसकी स्मेल आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बोला गुरुपा ये, वो आंटी बोल रहे थे, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, तो फिर गुरुपा ने वो वाले आंटी को बोला था कि पुत्र ये जो जब कोई गंदी क्रिया कोई करता है ना तो उसकी वजह से फिर ये गंदी स्मेल आती है, तो पुत्र उसके लिए तू ना एक त्रिशूल लेके आ, तो उसको रख अपने घर में। तो वो वाली आंटी को बोला था कि त्रिशूल लेके आ। तो कल सेम मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही हुआ, मुझे भी 1-2 दिन की पहली बात है, इतनी ही है, मुझे इतना तो याद नहीं है, पर मेरे को भी स्मेल आई थी संगत जी। पता नहीं बीमारी क्रिया कब करना स्टार्ट करते हैं, कब उसको पूरा इल्जाम मतलब पूरा करने की वो करते हैं कोशिश। तो संगत जी फिर मैंने अभी तो त्रिशूल नहीं मतलब वो किया, लेकिन मैं कल देख रही थी ऑनलाइन ही मैं देख रही थी, क्योंकि संगत जी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ और मेरे अंकल अभी गुरुपा को इतना नहीं मानते हैं, फिर वो उनको कुछ भी बोलो तो वो लाने में इनकार कर देते हैं, तो पहले ही रुकावट सी आ जाती है। तो मैं अपने अंकल को कुछ नहीं बताती हूँ, तो मैं सिर्फ गुरुपा को ही बोलती हूँ, और जो भी कुछ होता है गुरुपा ऑनलाइन में ले लेती हूँ। तो अभी मैं वो त्रिशूल अभी मैंने वो नहीं लिया है, तो 1-2 दिन तो जब गुरुपा का मौका जब गुरुपा ने लेके देना होगा तो गुरुपा वो लेके दे देंगे अपनी इस बेटी को। तो फिर भी हम वो जो त्रिशूल होगा संगत जी उसे हमें शिवलिंग के पास ही रखना है उसको। तो शिवलिंग मेरे घर में छोटा सा शिवलिंग है पूजा रूम में, वाइट शिवलिंग है। ये जो जब सोन महीना था ना, तो जब प्रागदाम मतलब वहाँ पे जब वो हो रहा था ना, जब स्नान वगैरह हो रहा था, जब सभी ऋषियों ने जब स्नान करे थे, जब वहाँ पे कुंभ का जो मेला लगा था, तो वहाँ से गुरुपा ने शिवलिंग की ब्लेसिंग भेजी थी अपनी इस बेटी के लिए, तब ब्लेस किया था मेरे बाबा ने ये शिवलिंग अपनी बेटी को। उस रूप में आए थे बाबा अपनी बेटी अपने घर में, घर तो गुरुपा का ही है, तो बेटी तो अपने गुरुपा के साथ ही रहती है, दामाद भी अपने गुरुपा के साथ रहते हैं, बच्चे भी हम सब अपने गुरुपा के साथ रहते हैं संगत जी। और गुरुपा ने ही हमें संभाला हुआ है संगत जी, आप मान सकते हो संगत जी। यहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ ना, इसका पूरा लेंटर जो है ना संगत जी पूरा क्रैक है, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे अभी गिर जाएगा। और एक दिन थोड़ा सा लेंटर इसका ना गिर भी गया था, लॉबी का थोड़ा सा लेंटर था वो गिर भी गया, तो सब भी बोल रहे हैं कि ये कमरा आप चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो। मेरे अंकल ढूंढ रहे हैं और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र तेरे को न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, पुत्र तेरे को न्यू घर ब्लेस करो। तो अगर मेरे बाबा मेरे को बोल रहे हैं ना कि पुत्र तेरे को न्यू घर ब्लेस करें, तो देखना संगत जी मेरे बाबा मेरे को न्यू घर बहुत जल्द ब्लेस करेंगे। और मेरे अंकल भी यही बोलते हैं, शायद गुरुपा ही उनके मुँह से बुलाते हैं संगत जी। मेरे अंकल भी बोलते हैं कि अभी मैं उनको पूछती हूँ ना कि कहीं रूम मिला है रेंट पे, और तो वो बोलते हैं नहीं मेरी तो यही कोशिश चल रही है कि जब हम यहाँ से अपना सामान उठाएं तो चाहे छोटा सा ही हमें मिल जाए, हम अपने घर में ही जाएं। तो मुझे पता है
संग जी गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, गुरुपा ही सब कुछ कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र तूने बहुत सब्र किया है, तू अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, पर मैं क्यों मांगू गुरुपा, आप सब कुछ तो देते हो बाबा, आप अपनी बेटी को सब कुछ देते हो, तो फिर आपकी बेटी क्यों मांगी आपसे। तो फिर ऐसे ही हुआ संग जी, मेरे अंकल की इतनी नेगेटिविटी होती थी ना संग जी कि मेरे अंकल कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते थे संग जी, पैसे दे देते थे मुझे कि तूने जो लेना तू ले ले। पहले उन्होंने कभी मेरे से हिसाब नहीं मांगते थे, लेकिन अब जो करने वाले हैं उनसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। तो वैसे भी गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरे से सभी चलते हैं, तेरे खान पीन से, तेरे पहनावे से, तेरी खूबसूरती से, हर एक चीज़ से उनको जलन है। गुरुपा बोलते हैं तो गुरुपा आप सब जानते हो ना वो क्या करते हैं। तो संग जी आज क्या आज 19 तारीख है ना, मेरे मतलब अंकल पंजाब गए हुए थे ना गुरु बाबा ने और मेरे गुरु नानक देव जी ने। तो संग जी मैं मेरे पाँव में रात पड़ी हुई ना, आज सुबह ही मैं पूजा करी थी, तुलसी मैया को मैंने जल अर्पित करना था, सूर्य देव जी को जल अर्पित करना था। वो जो घर में जो क्या बोलते हैं उसको लैलन की चप्पल कौन सी होती है वो भी थी मेरे पास एक, तो मुँह में डालती थी। मेरी बेटी की बैली थी तो बेटी बोल रही थी मम्मा मैंने नहाने जाना, मुझे ये वाली चप्पल दे दो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं मेरे लेग में राड़ पड़ी है, मैं अभी नहा के आई हूँ ना, तो मेरी लेग बहुत ठंडी हो गई। मैंने कहा आज मैं चप्पल नहीं उतार सकती, ये आज मैंने इसको डाल के रखना, आज तू अपनी बैली ही डाले, अब जो नहाने के लिए भी जा तू अपनी बैली डाल के जा। संगत जी मैंने उसको ऐसे बोला, तो मेरे बाबा ने आज मेरे लिए गर्म चप्पल जो आती है जो वो वुलन की चप्पल जो चली होती है, मेरे बाबा ने वो बेची है पंजाब से, और मेरे अंकल जैसे ही लेके आए ना तो मैं एकदम से खुश हो गई, क्योंकि बाबा को पता था कि बेटी की टांग बिल्कुल ठंडी हो जाती है ये वाली चप्पल डालने से। तो मेरे बाबा ने ये वाली गिफ्ट भेजी आज अपनी बेटी के लिए। तो बाबा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है बाबा, इतना प्यारा अपनी बेटी को तोहफा कर देने के लिए और पूरे परिवार को रक्षा कवच में रखने के लिए और मेरे के सुहाग की रक्षा करने के लिए। मेरे बाबा सबकी रक्षा करे, मेरे बाबा सबकी रक्षा करना मेरे बाबा। आज भी संगत जी मैं सत्संग तो मेरा बहुत बड़ा होता है, गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं, पर मेरे से बड़ा शेयर करना भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को गुरुपा वो भी सिखा देंगे एक दिन, देखना संगत जी। तो अब मैं अपने सत्संग को जय विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नवंबर 2025 को प्रातः 6:43 श्री गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। जो भी उसमें त्रुटि हो उसे माफ़ करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय शिवाय सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवाय सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। पड़ोस में श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, इसलिए आवाज़ जो है साफ नहीं आएगी। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी कड़कड़वासी, अंतर्यामी, सभी को सद्बुद्धि देने वाले, सभी को सही पथ पर चलाने वाले, सभी को जीवन दान देने वाले, सभी को अच्छा खाने देने वाले प्रभु की ही कृपा है। प्राणी के कर्म के अनुसार उनको भोग भोगना पड़ता है। गुरु जी की असीम कृपा है, वो हमको मनुष्य योनि में सद्बुद्धि दिए हुए हैं और श्री अपने चरणों का नमन वंदन कराने की हमको सद्बुद्धि दी है। ऐसे गुरु जी को मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। गुरु जी की असीम कृपा हुई कि हमको इस मनुष्य योनि में अपने श्री चरणों से जोड़ा और हमको सद्बुद्धि दी, अच्छा खाने को दिया, अच्छा पीने को दिया, हमारी अच्छी सांसें बख्शी हैं और गुरु जी ने हमारा स्वास्थ्य हेल्थ ब्लेस की है और हमको ये लाइफ ब्लेस किया है। यह गुरु जी की असीम कृपा के लिए मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। हमारे शरीर को संचालित करने के लिए जो बिल्कुल अकड़ा जकड़ा हुआ था, बिल्कुल
ऊर्जावान बना दिया है। सारे कार्य हम घर गृहस्थी के अच्छी तरह से कर रहे हैं। गुरुजी ने आपको अपने से चरणों से 28 नवंबर 2024 को जोड़ा। उससे गुरुजी ने अपने से चरणों से जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है, जब से जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है। 3 साल पहले मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया कैंसर के द्वारा। मैं बहुत टूटा हुआ था। उससे पहले मेरे बड़े बेटे का पिछले सत्संगों में बताया है कि एक्सीडेंट हो गया था, वो भी इसी गुरुजी के इसी चरणों में चला गया। इस वेदनाओं से मेरा शरीर टूट चुका था और मैं बिल्कुल खड़ा उठा बैठने के लिए भी तरस रहा था। गुरुजी ने बोला, तेरे शरीर को कार्य क्रियाओं ने जकड़ रखा है। ये गुरुजी जाने, गुरुजी की महिमा है कि कार्य क्रियाओं से हमारा शरीर जकड़ा हुआ था। हमें अपने नित्य कर्म करने में परेशानी हो रही थी। अब ऐसी स्थिति है कि हम सारे काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरुजी की कृपा से हम 2018 में कॉर्पोरेट से रिटायर हुए। गुरुजी की कृपा से 30,000 रुपये महीना पर मंथ हमको पेंशन मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह हो रहा है। और कुछ हमारी पैतृक ज़मीन है, उससे भी सारा खर्च अच्छी तरह से गुरुजी चला रहे हैं। गुरुजी की असीम कृपा है। हमें जीने के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए कोट बार शुक्राना। परंतु कुछ हमारे भाग्य ऐसा कि बड़ा लड़का ख़त्म हो गया, उसकी पुत्रवधू है, उस पर एक लड़की है। छोटा लड़का था, वो बहुत अच्छा था, परंतु कुछ संगति में पड़ने के कारण वो नशा पत्ता करने लगा और काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी उनकी पत्नी है, वो भी घर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसलिए हमको मन बड़ा व्यथित रहता है और कभी ऐसा लगता है कि हम न हो तो घर कोई छोड़ दे। परंतु गुरुजी हमको बार बार मैसेज देते हैं कि तुम्हें देखभाल करनी है। ऐसी स्थिति में कभी कभी तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और बड़े मायूसी हो जाती है। फिर सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसी संगत हो जिससे हमारा उसके साथ जीवन कर सके और वो भी परेशान हो, तो उससे हमारा जो पेंशन मिल रहा है उसको चला जाए और हम उसकी दोनों का जीवन अच्छी तरह कर सकता है। उसके बाद हमारे बाद में भी उसका जीवन अच्छा करता रहेगा, क्योंकि इनके साथ में हमारी बनी नहीं पा रही है। गुरुजी से मैंने अरदास भी की थी कि जो अच्छी संगत हो, जो हमारे लायक हो, जिससे हम जीवन निभा सके, उसी के साथ हमारा आगे का जीवन चलाने की कृपा करें, जिससे एक दूसरे की देखभाल कर सकें, सुख शांति से रह सकें और भगवान को सद्बुद्धि दे कि ये सही रास्ते पे चलें और अपने जीवन को सुधारें। इनका न कोई नियम है, न कोई धर्म है। ये सुबह के 7-8 बजे तक सोते ही रहते हैं, कोई बात ही नहीं मानता है। गुरुजी कह रहे हैं मैं घर को चला रहा हूँ, गुरुजी आप ही चलाएं इसको। इन्होंने तो हमारी बिल्कुल सब व्यवस्थाएं ध्वस्त कर रखी हैं। इन्हें समझाने के बाद भी ढंग से काम नहीं करते हैं। इनको सद्बुद्धि दें, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी कर सकते हैं। और गुरु की कृपा से अब दोनों
घर पुत्र वधू हैं, इनमें बहुत मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे बोलचाल भी नहीं है, घर का माहौल बहुत ख़राब है। ये आपस में या हमारे ऊपर यही काली क्रियाएँ करती हैं, जो हमको गुरु जी की कृपा से हम ऐसे चल रहे हैं, अन्यथा हमारा जीना, हमारा जीवन पखेरु कभी का हो गया होता। उन्हीं की प्रेरणा से चलते हैं, वो ये बहुत हमसे अधिक जलती हैं गुरु। इनको सद्बुद्धि दें, जिससे हमारा जीवन सरलता के साथ कट सके और आगे का सत्संग बढ़ाते हुए गुरु जी के पार मंत्र से नाम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करें। ओम नमः शिवाय शिव सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सा, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। अनंत अनंतम शुक्राना सा, कोट कोट बार शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 20/11/2025 है और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी की जो भी दिल की इच्छा है वो पूरी करें और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु। कहते हैं संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे ऊपर भारी संकट था, टाल दिया। सत्संग सुन ले, मैं तेरा इलाज भी हूँ और तेरी ढाल भी, बस विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 लाइन मेरे मालिक के लिए। जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं ये सत्संग तेरे घर की नेगेटिविटी और काली क्रिया को तोड़ देगा। तेरा घर अब क्लेश मुक्त होगा, बच्चों का भविष्य चमक उठेगा। 777 की डिवाइन ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं तेरे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। सत्संग रक्षा कवच बनेगा, तेरी हर मुश्किल का हल सत्संग तेरे द्वार पर खुशियां बिछा देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु कृपा से तेरी हर टेढ़ी राह सीधी होगी, सत्संग रक्षा कवच बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आंखों की ब्लेसिंग सुन, तकलीफ टल जाएगी। धुंधली नजरों को ब्लेसिंग देने आया ये सत्संग, शुक्राना कर दे बेटा। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जो भी आप हमें ब्लेस करते हैं उसके लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से कोई त्रुटियां हो गई हो तो गुरु जी उन्हें माफ कर देना। इस जन्म की या पिछले जन्म की कोई भी गलतियां हुई हैं हमें क्षमा कर दो मेरे मालिक, और अपने चरणों से लगाए रखना। आपका दर ना छूटे, आपका साथ ना छूटे, ऐसी मेरी कामना है मेरे मालिक। फिर कहते हैं बेटा फटाफट सुन, तेरे बच्चों पर लगी नजर तुरंत हटेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का चमत्कारी कवच, ये सत्संग तेरे घर का कवच बन जाएगा। तेरे जीवन में सिर्फ चमत्कार होंगे सत्संग सुनते ही। जय गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हमारी इतनी चिंता करते हैं और हमें कष्टों से बचाते हैं, आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में जो रखते हैं हमें बेचिंत करते हैं कि हम चिंता ना करें, ऐसा कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपकी हर ब्लेसिंग के लिए।
आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं आपके चैनल पे काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मेरा एक और छोटा सा नहीं कहेंगे, बहुत असीम कृपा बरसाने वाले सत्संग होते रहते हैं गुरु जी के। चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख है 19 नवंबर बुधवार, और मेरा ये सत्संग कल का ही है। 18 नवंबर हम लोग गुरु जी की आज्ञा अनुसार वृंदावन की यात्रा करके आए हैं, और बहुत अच्छे से यात्रा करवाई है गुरु जी ने, बहुत अच्छे से। मतलब हम किसी भी तरह की दिक्कत कुछ नहीं हुआ, फूलों की तरह हमें लेके गए हैं, और फूलों की तरह ही हमें वापस अपने घर तक लेके आए हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और वैसे भी मैं तो हर वक्त गुरु जी की मेहर जो बरस रही है उसको, मतलब मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो सांस गुरु जी का ही दिया हुआ है। मुझे नया जीवन दिया है गुरु जी ने, और अभी भी छोटी जो भी कष्ट आ रहे हैं, कभी गुरु जी उसको सत्संग सुनवा के काट रहे हैं, कभी कोई मतलब आयुर्वेदिक दवा ऐसा कुछ करके बता देते हैं, किसी संगत के ज़रिए कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं लीवर से और पेट से संबंधित मतलब मेरी प्रॉब्लम जो चल रही है, तो उसके लिए आज ही मैंने एक सत्संग सुना सुबह, जिसको मार ना सके कोई, जिस द साहिब डाडा होवे उसनो मार ना सके कोई। उसका टाइटल ये था कि जाको रखे साइयाँ मार ना सके कोई। तो उसमें यही बताया रही थी आंटी कि ब्लैक मैजिक वाले करने वाले कर रहे हैं, बस कभी बालों के ऊपर दाग दिख रही हैं, कभी मतलब किसी न किसी तरह की शारीरिक बीमारी कष्ट देकर वो अपना क्रियाएं करवा रहे हैं। लेकिन गुरुजी इतनी पावर दे रहे हैं हमें, कि फिर भी वो हमें बचा के रख रहे हैं उनकी क्रियाओं से, और उल्टा पलटवार वहाँ कर रहे हैं। बस मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा है संगत जी। और अभी रिसेंट ही मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमारे यहाँ, तो पर फिर भी गुरुजी की बहुत मेहर है। उस दलदल से निकाल के मुझे बाहर ले आते हैं, और उनको कह रहे हैं गुरुजी, मतलब मैं इनकी बाजी पलट दूंगा। और आज जो सुबह मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी जी कह रही थी कि मुझे गुरुजी शक्ति दे रहे हैं कि मैं उनको लोहे के चने चबाऊँगी। सेम मैं भी यही चाह रही हूँ, कामना कर रही हूँ गुरु जी से कि मुझे भी इतनी शक्ति दो। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, पर संगत जी कुछ ऐसा ही है कि मतलब जीना ही दूभर हो जाए तो क्या किया जाए। बस गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का छत्र छाया रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बना हुआ है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। और मेरे घर का एक सदस्य इस सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि शिव पिता परमात्मा का हाथ स्वयं मेरे सिर पर है। ये तो बात संगत जी, ये तो बात है गुरु जी, किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले संकेत दे देते हैं, और फिर उससे बचाने का भी पूरा इंतज़ाम हो जाता है। अब मेरी बेटी को भी गुरुजी लेकर जाते हैं, इतनी दूर वो यात्राएं करके आती है, और फिर घर वापस सेफली लेके आते हैं और ले जाते हैं। मेरे बच्चे के अंग संग भी गुरुजी हैं, मेरे भाई के अंग संग भी गुरुजी हैं, मेरे पूरे परिवार के अंग संग गुरुजी हैं। गुरुजी, आज मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, स्पेशली मेरे बेटे की तरफ से, जो कि गुरुजी सब जानते हैं इतने टाइम से। वो भी ये ब्लैक मैजिक का जो झेल रहा है, गुरुजी उसकी ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन कभी फिर थोड़ी सी हिम्मत में हार जाती हूँ। पर वही गुरुजी आज सुबह ही उस सत्संग में सुनवा रहे थे कि तू काहे का विश्वास करती है मुझे, पल में तू डोल जाती है, डगमगा जाती है। पर अब मेरे में हिम्मत आ गई, इसलिए आज मैं अभी शुक्राना करने बैठी हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने ऐसे ही गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पे अपनी मेहर बरसाते रहिए, सबको निरोगी काया बख्शिए। बस पहला सुख निरोगी काया, मैं हमेशा हमेशा ही यही कामना करती हूँ गुरु जी की, अब सबको निरोगी काया दो और सबको एक एक संगत को, जो नहीं भी है संगत, उनको भी अपनी ही रज़ा में राज़ी कर लो गुरु जी। जैसे आप चाहते हो उसी में सब राज़ी हो जाएं, तभी कलह कलेश सब खत्म होंगे गुरु जी। सब जानते हैं हमारे यहाँ जो मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते हम मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अभी तो मतलब क्या कहते हैं, समुद्र में मछलियों से पानी में रहकर मछली से वैर नहीं करना है, वही सिचुएशन बनी हुई है हमारी। पर गुरु जी उसमें भी बहुत अच्छे से हमें संभाल रहे हैं। बस इसी के लिए मैं दुआ करते हुए गुरु जी से यही मैं अरदास करती हूँ कि इसे मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए गुरु जी। बस ऐसा माहौल बना दो घर में, ऐसा माहौल बना दो कि आपके सत्संग सेवा सिमरन में मैं लगी रहूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप कृपा बरसाते रहिए और मैं जल्दी से अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी पिरंगल आपके चैनल पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु शिवाय, जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी। सहाय। गुरुपा, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया अपने गुरुपा के पावन चरणों में शाम का संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शाम के 6:31 हुए हैं। गुरुपा की आज्ञा से उनके चरणों में मेरा ये सत्संग जरूर कबूल हो गुरु जी। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहे, आप हमेशा अंग संग सहाय रहे। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, सत्संग करें और खुशियाँ बांटें, दूसरों को भी सत्संग का फल मिले सुनने का, और हमें भी सत्संग करने का फल मिले। और गुरुपा जरूर सुन रहे हैं हमारा सत्संग। इस पूरे विश्वास के साथ गुरु जी आपके चरणों में बैठ के मैं ये सत्संग विपिन सोमिया जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। जय मेरे गणपति देवता, गणपति बप्पा आपकी सदा ही जय हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी, विपिन सोमिया जी को और उनकी टीम को जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी मेरी जितनी भी बहनें हैं, बच्चे हैं, उन सबको, साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि हम उनके बच्चे हैं और उन्होंने हमारी बाह पकड़ ली है, हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है पूरा पूरा, और रोज देते हैं, रोज देते हैं। इतने प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। आपके आशीर्वादों से ही ये जिंदगी बची हुई है गुरु जी, वरना दुनिया के कहर ने तो पता नहीं क्या कर दिया होता गुरु जी। बहुत कुछ करती है ये दुनिया, नहीं दूसरों को खुश देख सकती है, खासकर अपने ही आपने कहा है कि तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। और आपकी कृपा से आपने कहा है कि बच्चे का काम बन भी जाए तो भी वो लोगों को ना बताया करे, लोग बिल्कुल भी उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसा है ये संसार और ऐसी दुनिया है और ऐसे अपने हैं गुरु जी, क्या करें बताइए। बच्चा इतना सीधा साधा भोला भाला है कि मन में कुछ नहीं रखता है,
जो हो रहा होता है वो भी साफ-साफ लोगों को बताता रहता है, अपने भाई को बताता रहता है, जो भी है, जो जब कोई अच्छा ही नहीं है उसके लिए तो फिर क्या कहना कि क्यों हिचकिचाना कि भाई को भी ना बता। बड़ी हेसिटेशन होती है मुझे ये सब उसे कहते हुए कि बेटे तुम उसे मत बताना, लेकिन मुँह से निकलता ही नहीं है गुरुजी। हम दिल के इतने अच्छे और साफ लोग हैं। बाकी आप बचा लेना और बच्चे का काम ज़रूर बना देना। आप उसका काम करने के लिए निकले हुए हैं, आपने कहा है। मैं उसके साथ-साथ हूँ और आज भी आप उसके साथ ही गए हुए हैं गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना है। आप हर पल का साथ दे रहे हो गुरुपा और उसको बहुत-बहुत शांति दे रहे हो, बहुत तसल्ली दे रहे हो उसके मन में। उसका झल्लाना थोड़ा-सा आजकल कम है गुरुजी और मुझे बस उसका अच्छा हँसता हुआ चेहरा ही चाहिए। आपको पता है कि माँ के दिल में कितना बड़ा दुःख होता है सामने बच्चे को दुखी देख के कि वो बड़ा मुश्किल में है, वो बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है, उसे उसका हल नहीं दिखाई दे रहा है गुरुजी। तो ऐसे में फिर तड़पन होती है माँ को भी बहुत ज़्यादा। इसलिए सभी के बच्चे माँ-बाप के सामने खुशी-खुशी रहें, उनके ऊपर कोई समस्या ना आए, कोई कठिनाइयाँ ना आए और अगर आ भी जाएँ तो गुरुपा आप बैठे हैं ना, आपके पास हर मुश्किल का हल है और आप हमारी हर मुश्किल का हल जानते हो और समस्या सॉल्व कर देते हो, खुशियाँ बिछा देते हो गुरुजी। आपने कहा भी है बेटा तेरे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, ये सत्संग उसकी रक्षा कवच बनेगा। तेरी हर मुश्किल का हल सत्संग में है और तेरे घर में मैं खुशियाँ बिछा दूँगा। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप मेहर रखना और हमारे कृपा से हमारे परिवार में सुख शांति हमेशा बरसती रहे और कठिनाइयों में आप साथ देते रहे हमेशा गुरुजी। कठिनाइयों भरी ज़िंदगी में सिर्फ़ आपका ही सहारा है गुरुपा मुझे और मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुजी। आपके सच्चे सच्चे भक्त हैं गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। आपके हृदय में हमेशा हम बसे रहें और आप हमारे हृदय में बसे रहें। आपके दिल से हम कभी ना निकले, जन्मों जन्मों तक ना निकले गुरुजी। हर पल आपकी चरण शरण में रहें। भक्ति का दान, श्रद्धा का दान आपसे हमेशा मिलता रहे गुरुजी। आपका नाम मंत्र जाप करते रहें गुरुजी। जितनी बार भी हो सके मेरे से आप कराया करिए गुरुपा। मेरे मुँह से बस आपका ही नाम और जाप निकले हर पल और कभी भी मन, वचन, कर्म से कुछ भी बुरा ना निकले किसी के लिए भी। आप मेरे गुरुपा, पिता, परमात्मा, परमेश्वर, दीन दयाल बंधु हो गुरुजी। आपके जैसा दीन दयाला और कोई भी नहीं होगा। आप हमारे अंग संग रहने वाले, हमेशा साथ देने वाले प्रभु, ऐसे गुरुपा कभी किसी को नहीं मिले होंगे। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुपा की चरण शरण मिली है और गुरुपा का सच्चा सहारा मिला है। गुरु जी की केवल भक्ति ही चाहिए और कृपा ही चाहिए। मैं गुरुपा के चरण शरण में हूँ और यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे
शेयर कर रही हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी अपनी पीहर आई हुई हूँ। मैं अपने मायके आई हूँ। मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपने पीहर आई। मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि इस बार बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराऊँगा। देखती जा तो क्या-क्या होने वाला है। बस संगत जी, बहुत ऐश कराया गुरुजी ने। मैं अभी अपने पीहर में बहुत मस्ती किया, बहुत ये करी। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आज से पहले इतनी अच्छी बर्थडे सेलिब्रेशन मेरी कभी नहीं हुई गुरुपा, मम्मी-पापा जाने के बाद। तो मेरे भाई, भाभी, मेरे भतीजा-भतीजी सब ने मिलके बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया और बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया सबने। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मायके पे और मेरे ससुराल पे। हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना। बहुत ऐश कराया आपने गुरुजी। अभी मैं पीहर में ही हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं। आज से पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा, जो मतलब मम्मी-पापा मेरे जाने के बाद इतना अच्छा कभी नहीं लगा मायके में, पीहर में, जो कि मेरे को इस बार लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, सच में। बहुत अच्छा। शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना। मैं यहाँ बैठी थी, अचानक से किचन से आई और उसके बाद फिर लगा कि नहीं, बस गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। रोज़ गुड न्यूज़ दे रहे हैं संगत जी। गुरुजी का क्या मैं बोलूँ, मतलब रोज़ सरप्राइज़ मिल रहे हैं और रोज़ गुड न्यूज़ मिल रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा हो रहा है संगत जी, बहुत अच्छा। वो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ये मेरा जय शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज बुधवार 19 तारीख है और अभी शाम के 6:43 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का आशीर्वाद बहुत है, वो हमेशा साथ रहते हैं। आज येलो और ऑरेंज बटरफ्लाई के दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बड़े कष्ट को छोटे में देकर काटते हैं। बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है, उसको खेलते वक्त पैरों में चोट लग गई थी। कुछ दिन पहले से ही उसको दर्द हो रहा था। आज डॉक्टर के पास गया, एक्सरे हुआ पर कोई फ्रैक्चर नहीं था। शुक्राना बाबा, छोटे में काटने के लिए, पति का हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, मायके में सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। रोज़ ब्लैक मैजिक के सत्संग आता है, जो अपने ही हैं। गुरुपा काटते हैं, फिर से वो लोग करते रहते हैं, सुधर नहीं रहे। उन लोगों को गुरुपा ही देखेंगे, वो ही उनको दंड देंगे। गुरुपा कहते हैं, बेटी खुजली का रामबाण उपाय, फिटकिरी को एक तवे में गर्म करके एक पाउडर बना लो, उसमें एलोवेरा नीम की पत्तियों को पीसकर लगाओ, फिर देखो चमत्कार। शुक्राना कर इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। गुरु पिता कहते हैं, तेरी बेटी बहुत संस्कारी है, अपने परिवार का ख्याल रखती है, बहुत संस्कारी और गुणवान है। आने वाला समय में तेरा नाम रोशन करेगी। तेरे घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी आई है। शुक्राना बाबा, इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए। आपने कहा है तो ऐसा ज़रूर होगा बाबा।
अभी वो पीजी की तैयारी कर रही है। उसे पढ़ाई में मन लगाइए बाबा, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ती है बाबा। इतने कम पढ़ाई से कैसे होगा? आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा। आप देखिए उसका इस बार एडमिशन करवा दीजिएगा। नीम करोली बाबा का भी बहुत आशीर्वाद है। बाबा कहते हैं, बेटी हो जा शुरू, आ गए तेरे खुशी के दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज से सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई, काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, अब तो तू खुश ही खुश है। आज बजरंगबली का स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चों के लिए, सबके लिए ये आशीर्वाद नहीं होता। आ बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए। आपकी बेटी ये आशीर्वाद पाकर बहुत खुश है। आज इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आपको अपनी इस बहन की तरफ से ढेर सारा लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र से अपना जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 19 नवंबर दिन बुधवार, समय 4 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, सॉरी। और मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हम आज संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र तो चिंता ना कर, तेरे नाल जो दुख है मैं समझ रहा हूँ। मैं जल्द ही छोटे में कटवा दूंगा, आप चिंता मत करो। तेरे नाल जो दुख है मैं सब देख रहा हूँ। और सिमरन का मंत्र जाप कर, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। हाँ मेरे संगत जी, मेरे मैसेज में 777 की ब्लेसिंग बहुत आती है, 444 का भी आती है, और भी बहुत सारे आते हैं, अभी नाम नहीं याद है। बहुत सारे ब्लेसिंग आते हैं। गुरु जी की महिमा सब ठीक कर देगा। चिंता का विषय जल्द ही गुरु जी हमारा खत्म करेंगे। गुरु जी आगे भी बहुत कष्ट दूर किए हैं और अभी भी करेंगे। गुरु जी की तो महिमा निराली है। गुरु जी हम सब संगत को, सारी परिवार, सारी दुनिया को इतनी ब्लेस करते हैं कि हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। संगत जी, जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ, देखती हूँ कोई न कोई मैसेज और ये आता रहता है। गुरुजी इतना हमें समझाते हैं, इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ती है, वरना हम तो टूट चुके थे। अपने घर की परेशानियां, पति की तबीयत देखकर हम टूट चुके थे। लेकिन अब जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी के चरणों में समर्पित हुए हैं, तब से हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम जितना समय बचता है, हम अपने मंत्र जाप और सत्संग भजन में लगा देते हैं। हमें अब ज़्यादा कोई वो नहीं टेंशन रहती है, पर इतना नहीं रहती। अब गुरु जी के भरोसे चिंता कम कर दी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी मुझसे गलती होगी गुरु जी तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, यहीं पे मैं अपना शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी।